नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स को एक बार फिर से रिवाइज किया है। स्मॉल सेविंग डिपॉजिट जैसे कि सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इसके अलावा रेकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इन सारी स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और बहुत सारी स्कीम्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से इंप्लीमेंट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हर 3 महीनों बाद इन सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करता है और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करता है अगले क्वार्टर के लिए। रिसेंटली 29 दिसंबर 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी करके नए इंटरेस्ट रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये जो नए वाले इंटरेस्ट रेट है 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अभी वर्तमान में क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं और साथ साथ में हम इन स्कीम्स के फीचर्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की अगर बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 4% इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है सेविंग अकाउंट में। वर्तमान में भारत में ऑपरेट करने वाला कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक ये इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही बात करें तो एसबीआई अपने सेविंग अकाउंट पर 2.75% इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्कीम आती है टाइम डिपॉजिट, जिसको कि हम फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको जनवरी 2024 से ऑफर किया जाएगा 6.9% इंटरेस्ट रेट। 2 साल के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया है, यहाँ पर आपको अभी भी 7% ही ऑफर किया जाएगा। वहीं अगर ये फिक्स डिपॉजिट आप 3 साल के लिए खुलवाते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को 7% से 7.1% कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाने वाले हैं तो यहाँ पर भी आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी यही था। फिक्स डिपॉजिट के बाद एक इंपॉर्टेंट डिपॉजिट आता है रेकरिंग डिपॉजिट। लोन में जिस तरह से आप ईएमआई पे करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट में आप उसी तरह से अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। 5 साल के लिए अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ पर आपको वर्तमान में इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है 6.7%। इसको भी पिछले क्वार्टर की तरह सेम रखा गया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में भी इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पर अभी भी आपको 7.4% इंटरेस्ट रेट ही ऑफर किया जाने वाला है। इस स्कीम में आप एक ही बार में लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हर महीने उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको अपने सेविंग अकाउंट में या ट्रांजैक्शन अकाउंट में प्राप्त होता रहता है। इस स्कीम में एक लॉक इन पीरियड भी होता है जो कि 5 साल का होता है, यानी कि एक बार अगर आपने इसमें डिपॉजिट कर दिया तो मिनिमम 5 साल के लिए इसमें आपको डिपॉजिट मेंटेन रखना पड़ेगा। इस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टिंग में आपको 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना जरूरी है। टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो आप 9 लाख रुपए एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जॉइंटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मंथली इनकम स्कीम में आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर भी आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। प्रेजेंट नोटिफिकेशन से पहले ये अकेली डिपॉजिट स्कीम थी जहां पर 8.2% इंटरेस्ट ऑफर किया जाता था। इसमें भी मंथली इनकम स्कीम की तरह ही आपको इंटरेस्ट एज ए इनकम वापस दिया जाता है। MIS में जहां मंथली इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो क्वार्टरली की जाती है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, यानी कि मिनिमम 5 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्तमान में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले इस स्कीम में सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, अब आप इसको कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। हर ब्लॉक आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इस स्कीम में आप मिनिमम डिपॉजिट 1,000 रुपए करवा सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो 30 लाख रुपए तक करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी कि आप जो भी डिपॉजिट करने वाले हैं वो 1,000 रुपए के मल्टीपल में ही किया जाना चाहिए। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। पहले क्या होता था, कोई भी सिविलियन एम्प्लॉई जो कि 55 साल से 60 साल के बीच में रिटायर होता है तो जो भी उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते थे वो उन बेनिफिट्स को 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता था। अभी वर्तमान में इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आप अपनी रिटायरमेंट प्रोसीड्स को 3 महीने के अंदर अंदर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है और उनकी एज 50 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है
तो उस केस में भी आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को 3 महीनों के अंदर अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली स्कीम आती है किसान विकास पत्र, पैसा डबल करने वाली स्कीम इसे कहा जाता है। इसमें भी वर्तमान में इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया है, ये अभी भी 7.5% ही रहने वाले हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 115 महीने होता है, यानी कि 115 महीनों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल हो जाती है। इस स्कीम में मिनिमम 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी अपर कैप इसमें नहीं है। लेकिन इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एक बेसिक शर्त यह है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। गर्ल चाइल्ड के लिए एक पॉपुलर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें एक बड़ा चेंज किया गया है। यहां पर इंटरेस्ट रेट जो है 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 250 रुपए की कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने का एक बेसिक क्राइटेरिया यही है, ये अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नाम से खुलता है, लेकिन उसी केस में इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से कम हो। इस स्कीम में आपको रेगुलर 15 साल तक पैसा जमा करवाना होता है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड जो है इसका 21 साल होता है, यानी कि अगले 6 सालों तक आपका पैसा इंटरेस्ट अर्न करता रहता है, लेकिन आपको कोई डिपॉजिट इसमें नहीं करवाना पड़ता। बहुत ही लंबा टेन्योर है, लेकिन आप इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं 2 केसेस में, या तो उस गर्ल चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए या फिर उसकी मैरिज के लिए। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ये EEE कैटेगरी यानी कि एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। आप इसमें जो भी इन्वेस्ट करने वाले हैं वो भी 80C के अंडर टैक्स फ्री रहने वाली है 1.5 लाख रुपए तक। जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करने वाले हैं वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहने वाला है, और लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू जो आपको मिलने वाली है उस पर भी कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अगली पॉपुलर स्कीम आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से। यहां पर आपको ऑफर किया जा रहा है 7.7% इंटरेस्ट रेट। इस स्कीम में भी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल रहने वाली है। 80C के बेनिफिट आप ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक के। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए तक की कर सकते हैं। हालांकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज करने के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड नहीं कर रखी है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको बीच में कोई पैसा नहीं मिलता है, मैच्योरिटी पर आपको सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ एक साथ मिल जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। वर्तमान में इस पर भी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड रखा गया है, जो कि रहने वाला है 7.1%। इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 15 साल के लिए, और कितने भी बार इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। हर बार 5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इस अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए जमा करवा सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं, वो भी एक फाइनेंशियल ईयर में। टैक्स बेनिफिट में ये स्कीम भी EEE कैटेगरी EEE बेनिफिट्स के साथ आती है। पिछले बजट में एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट अभी ऑफर किया जा रहा है 8%, जो कि काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है। कारण यह है क्योंकि इस स्कीम में लॉक इन पीरियड काफी कम है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो सिर्फ 2 साल है। हालांकि इस अकाउंट में आप मिनिमम 1000 रुपए जमा करवा सकते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए तक की जा सकती है। तो ये थी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्मॉल सेविंग स्कीम्स में किए गए रिसेंट चेंजेस के बारे में। इसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर हमारे कंटेंट के लिए आप लोग हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।